लेकिन शुरू में जो हमें बात करनी है वो इंटरेस्टिंग है, और क्योंकि आजकल तो ख़बरें आती हैं और तहलका खेज़ ख़बरें आती हैं, सो उस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। मुझे बताइएगा जब मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं तो। बाकी बल्कि मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जिस तरह के आपने सुना ही होगा, ये जिस तरह तहलका खेज़ ख़बरें या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं, प्रेस ब्रीफिंग्स हो जाती हैं, या किसी चैनल पे आके कोई बात कह देता है, तो ख़ावर मानेका जो कि बुशरा बीबी के साबका शौहर हैं, उन्होंने आके इतने अरसे बाद, इतने सालों बाद आके कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, बहुत सारी बातें की हैं। बल्कि उनकी बातें जो है ना वो कुछ मैं आपको बता भी देती हूँ, और कुछ जो है वो मतीन हैदर साहब बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही, उसमें उन्होंने कहा कि जी उन्होंने जितनी बातें कही उससे ऐसा महसूस होता है कि वो बुशरा बीबी को तलाक नहीं देना चाहते थे। इमरान खान साहब या जो उनके पीटीआई के जितने भी लोग थे वो उनसे जो मिलने जाते थे उस पर भी उनको एतराज़ था। बड़ी सारी बातें उन्होंने की हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम आके बहुत सारी बातें करना, अपने तलाक की बातों को, जो अलहदगी है उसकी बातों को उजागर करना, और इस हवाले से जो ओवरऑल है ये क्या साइंस है, क्या बात है और इसकी क्या ज़रूरत थी, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मतीन हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मतीन साहब, जब मेरे ख्याल में खबरें काफ़ी होती हैं या तहलका खेज़ खबर होती है तो आपके लिए ज़्यादा गुड मॉर्निंग होती है। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी मतीन साहब, से ये जो इस वक्त ख़ावर मानिका को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो आते मंजर आम पर आके अपने रिश्ते के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में, पीटीआई के चेयरमैन के बारे में, मतलब ये तमाम बातें जो उन्होंने की हैं, इस वक्त क्या ज़रूरत थी इस बात की, और उनकी बातों का जो लुब्बे लुबाब नज़र आता है, जो वो इम्प्रेशन देना चाहते थे, वो भी ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम ये मौजूद है और इस इंटरव्यू ने यकीनी तौर पे तहलका मचाया है दुनिया सियासत में, क्योंकि ख़ावर मानिका साहब का ताल्लुक यकीनी तौर पे एक बड़े पॉलिटिकल फिगर के साथ जुड़ता है, यानी वो साबिका फर्स्ट लेडी के साबिका हस्बैंड हैं। लेकिन आपने अपने सवाल में बिल्कुल सही कहा कि जब से ये शादी हुई कई बरसों से, उस वक्त तक तो ख़ावर मानिका साहब का इनके घर भी आना जाना था, और पास में वो कई मरतबा एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने बड़ी खुशी से जो है ये तलाक दी तीनसी यानी तीरनी बीबी को, और रूहानी एतबार से ये कहा गया था, यानी जब जायके निकाले गए क्योंकि वो खान साहब के लिए वो बहुत रूहानी एतबार से मुवाफिक होंगी, तो बहुत मर्जी के साथ तमाम तर रजामंदी के साथ उन्होंने ये तलाक दी। लेकिन अभी जो उन्होंने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं, इसमें बहुत सारी सीरियस चीजें दोनों के ऊपर होती हैं, पीरनी के ऊपर भी और तहरीक इंसाफ के सरबराह के ऊपर भी। और आपका ये स्पेशली कहना कि ये क्या मौका था जब ये किया गया, तो आपको पता है कि इस वक्त पीटीआई के सरबराह को के गिर्द हर किस्म का घेरा तंग किया जा रहा है, लीगली तंग किया जा रहा है, पॉलिटिकली तंग किया जा रहा है, उन्हें जो है आपको पता है कि आइसोलेट किया जा रहा है, सियासी एतबार से तनहा किया जा रहा है, उनके तमाम तर इंतहाई करीबी रफ़का और मामलीन उनसे दूर हो रहे हैं। और इस मौके पे ये इंटरव्यू आना है, ये इनकी जो फैमिली लाइफ है इसमें दरार डालने की कोशिश है, नंबर वन। नंबर टू, पब्लिक के अंदर उनको उनके किरदार को मजीद जिसे कहते हैं लोअर करने की ये कोशिश है। और क्योंकि ख़ावर मानिका जो है वो साबिक एक कस्टम ऑफिसर भी रहे हैं, और फिर जब उन्होंने ये कहा कि वो उनकी उनके हवाले से तो ये भी कहा जा रहा है ना कि उन्होंने खुद भी बहुत फायदे उठाए हैं, उनसे ये भी तो जो गुफ्तगू हुई इसमें कहा गया कि आप तो खुद इसके बहुत बेनिफिशियरी रहे हैं, उन्होंने खुद फायदे उठाए हैं, बहुत सी चीजें उनकी मर्जी से हुई हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है। और जब वो खान साहब यानी पीटीआई के सरबराह जब इक़्तिदार में आ गए तो उन्होंने बहुत बेनिफिट उठाए, और जो साबिका फर्स्ट लेडी थी उन्होंने जिस तरीके से अपनी फैमिली को यानी अपने बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प आउट किया, और बहुत ज्यादा ये जो सारा बदनमानी और करप्शन का पैसा सारा इकट्ठा होता था, वो आज ये ख़ावर मानिका कह रहे हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से सर्वाइवल हो रहा है। ये तो बातें यकीन करने की नहीं है।
क्योंकि साबिक दौर में पीटीआई के दौर में अरबों रुपए ईंटे गए, बड़ी बड़ी जायदादें बनाएगी, बड़ी बड़ी चीजें बनाएगी। अच्छा, इसमें मतीन साहब फराह गोगी का भी बहुत नाम आ रहा है, जुल्फी बुखारी का नाम आ रहा है, बल्कि ये तक कहा जा रहा है, इन्होंने जिस तरह कहा कि ये लोग मुझे कहते थे कि आप खामोश रहें, चेयरमैन पीटीआई को जो है वो वजीर आजम बनना है तो आप खामोश रहें, ये जो सब कुछ हो रहा है उसके लिए ये ज़रूरी है, ये तक इन्होंने कहा है। जी बिल्कुल, ये तमाम तर चीजें ये उस वक्त भी आई थी, और जब ये पिंकी दीदी पीरनी दीदी ने तहरीक इंसाफ के सरबराह से कहा था कि जो रूहानी जायके निकाले गए उसके मुताबिक जो है आप वज़ीर आज़म है और आप वज़ीर आज़म उस वक्त बन सकते हैं जब आप मुझसे निकाह करेंगे। तो ये जो इज्जत की मुद्दत पूरी होने से पहले निकाह वाला मामला है, ये भी इनके करैक्टर पे एक डेंट डालने की कोशिश है और ये साबित करने की कोशिश है कि वो किसी किस्म की मोरालिटी, फैमिली लाइफ, असूल, शरीयत, कानून, ये तमाम तक जो फैमिली लॉज और जो शरिया के जो लॉज आते हैं उसके ऊपर पूरा उतरे बगैर खान साहब ने अपने मफाद के लिए बेसिकली उन्होंने ये सब कुछ किया। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें हैं जो मेरे जहन में आती हैं। एक तो ये कि अपने मफाद के लिए ये सब कुछ किया, आपको लगता है लोग इसको एज इट इज़ डाइजेस्ट करेंगे? क्योंकि घेरा तंग हो रहा है, बहुत सी बातें मंजर आम पर लाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि पीटीआई की जो मकबूलियत है उसमें कोई कमी नहीं आई। अब ये जो बातें की गई हैं, बिल्कुल ये बराहम आपने मुद्दा उठाया, और ये 2018 के इंतखाबात में भी हमने देखा कि उस वक्त जब ये तमाम तर तहकीकात से ये साबित हुआ था कि दर पर्दा रेहाम खान जो तहरीक इंसाफ के सरबराह की साबिक अहलियत थी, उनके पीछे उस वक्त की जो पीटीआई की उस वक्त की बड़ी मुखालिफ पार्टी थी, उसने उनकी किताब लिखने के लिए मुबैना तौर पर फंडिंग भी की और उनको राग़िब भी किया। वो किताब इमरान खान के करैक्टर के ऊपर डेंट नहीं डाल सकी क्योंकि इलेक्शन से पहले उस किताब ने बहुत तहलका मचाया था। इसी तरह ये इंटरव्यू भी, क्योंकि इंतखाबात में आगे 3 बार है, उससे पहले इनके करैक्टर को बदनाम करने की, करैक्टर को तोड़ने की ये एक बहुत बड़ी कोशिश है। जैसे आपने खुद कहा, लेकिन उनके वर्कर्स इस चीज को बाय नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि खबर मालिका साहब खुद बहुत बड़ा बेनिफिशरी रहे हैं, बहुत फायदे उठाए उन्होंने, और जब खान साहब पावर में आए तो बहुत फायदे उठाएंगे। उन्होंने अपनी जो है बड़ी एम्पायर बनाई, और फिर जब फराह गोगी और ये पीटी दीदी और खबर मालिका भी ये बताएं कि वो शादी के बाद भी, यानी जब तहरीक इंसाफ के सरबराह के साथ पीरनी दीदी की शादी होगी उसके बाद भी वो उसी तरह उनसे मिलने आते रहे, तो वो मोरालिटी के एतबार से खुद वो कहाँ स्टैंड करती। तो अब जब उन्होंने देखा कि हवाओं का रुख बदल रहा है और तहरीक इंसाफ के सरबराह जो है वो कॉर्नर हो रहे हैं और आगे नया सियासी मंजरनामा बन रहा है, तो वो साबिक ब्यूरोक्रेट हुए तो वो फिर आइंदा खुद इस मामले को, यानी अपने मफादात की प्रोटेक्शन के लिए एक नए पॉलिटिकल सेटअप में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। और यकीनी तौर पे इनका ये इंटरव्यू जो है वो एक मरतबा फिर खान साहब और उनकी जो एहली है उनके दरमियान करार डालने की कोशिश है, और यहाँ तक कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह और पीरनी के दरमियान तराज हो जाए, और अगर ये तराज हुई तो फिर दोबारा इसी बात के चांसेस हैं कि पीरनी दीदी दोबारा। अच्छा, एक आखिरी चीज बता दीजिए, या तो उनमें दरार पड़ जाएगी या तो शायद वो सामने आके अपना कोई स्टेटमेंट दे देंगी। आपकी राय क्या कहती है? आपकी जो एनालिसिस है, जर्नलिस्टिक एनालिसिस, वो क्या कहती है कि क्या उनको इस वक्त सामने आना चाहिए, या आपको लगता है कि इस तरह के असरात पड़ेंगे इनके रिश्ते पे? बिल्कुल उनको जो है वो पिंकी दीदी को सामने आना चाहिए, और आगे ये जो शरई एतबार से इंतहाई संजीदा नुक्ते उठाए गए कि इज्जत की मुद्दत पूरी हुए बगैर दूसरा निकाह फौरी तौर पे कर लिया गया, तो जब पिंकी दीदी इस वक्त अदालतों में पेश हो रही है तो वो इस वक्त इन्हें चाहिए कि इस इंतहाई तहलकाखेज इंटरव्यू के ऊपर अपनी खामोशी को तोड़ें, लफ्ज़ करें और खुल के बोलें और खुल के अपने शोर का दिफा करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और खबर मालिका के जो इल्जामात हैं वो बिल्कुल जो है ना वो उनको जिसे कह रहे हैं वो क्रश कर दें। तो इस वक्त पिंकी दीदी, पीरनी दीदी को इन इल्जामात के ऊपर दस्तुशाई करनी होगी और हकायक को सामने लाना होगा। अगर वो नहीं बोली, क्योंकि वही इसमें अहम तरीन करैक्टर है, अगर वो नहीं बोली तो खबर मालिका के इल्जामात जो है वो शकूक व शुबात को मजीद जन्म देंगे और इनकी
जो फैमिली लाइफ है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर सवालिया पड़ सकता है। निशान बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की और ये तमाम नुक्ते जो अहम नुक्ते हैं वो हमारे नाजरीन तक पहुँचाए। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं, फिशरीज़ के हवाले से भी आज दिन मनाया जा रहा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये भी वो सब्जेक्ट है जो हमारे यहाँ कोई खातिर खास को इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती, लेकिन इसमें है क्या आज के दिन के हवाले से, और आज के दिन जब हम ये टॉपिक इस पे बात करते हैं तो कितनी नौकरियां, इकोनॉमिक कितने गोल्स इससे जुड़े हुए हैं और कौन कौन से चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।